नमस्ते। प्रोग्रेसिव एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। पाठ्यक्रम विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, ये हमारा आज का टॉपिक है। इस वीडियो में मैंने पाठ्यक्रम की परिभाषा, पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत, पाठ्यक्रम विकास के चरण तथा पाठ्यक्रम विकास के मॉडल के विषय में बात किया है। साथ ही मैंने इसमें पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सूची के बीच के अंतर को भी समझाया है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें तथा प्रोग्रेसिव एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको अगला वीडियो अपलोड होते साथ ही नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पाठ्यक्रम विकास का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। पाठ्यक्रम, जिसे कि हम अंग्रेजी में कैरिकुलम कहते हैं, इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द क्यूरेट से हुई है। तो पाठ्यक्रम को हम मोटे तौर पर शैक्षिक प्रक्रियाओं में होने वाले छात्र अनुभवों की समग्रता के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो इंडियाना डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने 2010 में पाठ्यक्रम को इस प्रकार से परिभाषित किया है। पाठ्यक्रम का अर्थ है शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की मूल्यांकन के लिए निर्देशात्मक सामग्री, संसाधनों और प्रक्रियाओं के साथ विद्यार्थियों की योजनाबद्ध पारस्परिक विचार विमर्श। पाठ्यक्रम में किसी भी विषय के रोड मैप या दिशा निर्देश होते हैं। पाठ्यक्रम प्रशिक्षकों के शिक्षण दार्शनिक सिद्धांतों के साथ साथ शिक्षण संस्थान के दार्शनिक सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। तो अब हम देखेंगे पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। तो सबसे पहला सिद्धांत है शिक्षार्थियों की आवश्यकता, अर्थात शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम को हमें बनाना है ताकि उनकी सामाजिक आवश्यकता, उनकी शैक्षिक आवश्यकता, हर प्रकार की आवश्यकता सहजता से ही पूर्ण हो सके। अगला सिद्धांत है शिशु केंद्रित, मतलब शिक्षार्थियों की आवश्यकता को तो पूरा करना ही है हमें, लेकिन पाठ्यक्रम ऐसा होगा कि शिशुओं को उनके इच्छा से पढ़ने का स्कोप मिलेगा। वो स्वतः ही पाठ्यक्रम के साथ इंटरेक्ट करना चाहेंगे। अगला सिद्धांत है रचनात्मकता। पाठ्यक्रम में हमें कुछ ऐसे स्थान प्रदान करने हैं जिससे कि शिक्षार्थियों को में रचनात्मकता को और वृद्धि मिले, वो रचनात्मक कार्य कर सकें। विविधता, किसी भी कक्षा में अनेक प्रकार के छात्र होते हैं, तो सभी प्रकार के छात्रों को हमें सेटिस्फाई करना है और इसीलिए पाठ्यक्रम में भी विविधता होनी चाहिए। उपयोगिता, पाठ्यक्रम हमारा ऐसा होना चाहिए जो कि वर्तमान समाज में उपयोगी हो। लचीलापन, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि हमारी कक्षा में विभिन्न प्रकार के छात्र होते हैं। विभिन्न प्रकार अर्थात छात्रों की बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड सबका अलग अलग होता है और इन सभी छात्रों में अगर हमें संतुष्टि लानी है तो हमारे पाठ्यक्रम को भी लचीला होना पड़ेगा, तभी हम छात्रों को सेटिस्फाई कर पाएंगे। संरक्षण, पाठ्यक्रम ऐसा होगा जो हमारे मूलभूत आदर्शों को संरक्षित कर सके। सामुदायिक केंद्रिकता, हमारे समुदाय का जो कल्चर है, हमारे समुदाय के जो सिद्धांत हैं, इसको भी पाठ्यक्रम को सुरक्षित रखना है। संतुलन, हमारे समाज और शिक्षार्थियों के बीच संतुलन को पाठ्यक्रम द्वारा हम निर्मित कर सकते हैं। समकालीन ज्ञान, वर्तमान समाज के अनुरूप पाठ्यक्रम को हमें प्रस्तुत करना है। तो अब हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम विकास के क्या चरण हैं। सबसे पहला चरण है शैक्षिक आवश्यकताओं का आकलन करना, मतलब शिक्षार्थियों की क्या आवश्यकता है, वर्तमान समाज के हिसाब से इन आवश्यकताओं का आकलन हमें करना है। अगला चरण है शैक्षिक उद्देश्यों और लक्ष्यों को तैयार करना, अर्थात हमें शैक्षिक उद्देश्यों और लक्ष्यों को लिखना पड़ेगा। उनके हिसाब से ही हम
अगले चरण में सिद्धांत ले सकते हैं, अर्थात पाठ्यक्रम सामग्री का चयन कर सकते हैं। चरण 4, पाठ्यक्रम के आयोजन के सिद्धांत। पाठ्यक्रम के आयोजन हमें कुछ विशेष सिद्धांतों के आधार पर करना है। सबसे पहला है क्रमांकन का सिद्धांत, मतलब सरल से कठिन की ओर हमें पाठ्यक्रम का आयोजन करना है। निरंतरता का सिद्धांत, मतलब विभिन्न टॉपिक्स के बीच एक कनेक्टिविटी होना चाहिए। समन्वय का सिद्धांत, मतलब क्रमांकन और निरंतरता के बीच हमें समन्वय रखना है। तथा पाठ्यक्रम का अनुप्रयोग जब हम करेंगे, चरण 5 में जब हम पाठ्यक्रम का अनुप्रयोग करेंगे तो हमें बहुत ही सावधानी से इसको छात्रों के बीच अनुप्रयोग करना है, ताकि ज़रूरत पड़े तो हम इसमें परिवर्तन कर सकें। पाठ्यक्रम का मूल्यांकन। पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि समाज में परिवर्तन आते रहता है और उस हिसाब से हमें छात्रों को समकालीन ज्ञान प्रदान करना है, तो पाठ्यक्रम का मूल्यांकन हमेशा करना पड़ता है। पाठ्यक्रम विकास के मॉडल। तो पहला मॉडल है विषय केंद्रित रचना। इस रचना को अगर हम देखें तो ये विषय पर मूलतः केंद्रित होता था। आज हम इस मॉडल का उपयोग बहुत कम करते हैं, लेकिन इस मॉडल में शिक्षार्थियों को गौण माना जाता था और प्रमुख विषय होता था। उसके बाद शिक्षार्थी केंद्रित रचना। इसमें शिक्षार्थियों को प्रमुख माना जाता है, ताकि शिक्षार्थियों की आवश्यकता को उनके हिसाब से, अर्थात शिशु केंद्रित तरीके से हम पूर्ण कर सकें। समस्या केंद्रित रचना बहुत ही मॉडर्न रचना है, जिसमें हम शिक्षार्थियों के समस्या समाधान करने की क्षमता की वृद्धि करते हैं। तो अब हम देखते हैं पाठ्य सूची, सिलेबस क्या है। सिलेबस एक दस्तावेज है जो किसी पाठ्यक्रम के बारे में सभी आवश्यक जानकारी को रेखांकित करता है। सिर्फ रेखांकित करता है, लेकिन पाठ्यक्रम को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे उसके साथ स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन होगा, इसके विषय में यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं किया जाता है। तो पाठ्यक्रम और पाठ्य सूची अर्थात सिलेबस और कैरिकुलम के बीच के अंतर को हम देखेंगे। तो सबसे पहला अंतर, पाठ्यक्रम समग्र सामग्री है जो किसी शैक्षिक प्रणाली या कोर्स में पढ़ाई जाती है, जबकि पाठ्य सूची सिलेबस वह दस्तावेज है जिसमें किसी विषय में शामिल अवधारणाओं के सभी भाग शामिल होते हैं। पाठ्यक्रम हमेशा पूरे कोर्स के लिए निर्धारित किया जाता है, जबकि पाठ्य सूची सिर्फ एक विषय के लिए निर्धारित किया जाता है, अर्थात एक सब्जेक्ट के लिए निर्धारित किया जाता है। पाठ्यक्रम निर्देशात्मक होता है, जबकि पाठ्य सूची वर्णनात्मक। पाठ्यक्रम विशाल होता है, जबकि पाठ्य सूची संकुचित। पाठ्यक्रम सरकार या स्कूल या कॉलेज या संस्थान इसको निर्धारित करती है, जबकि परीक्षा प्राधिकारी अर्थात एग्जामिनिंग बोर्ड द्वारा पाठ्य सूची को निर्धारित किया जाता है। पाठ्यक्रम की अवधि जब तक पूरा कोर्स चलता है, यानी आप अगर डीएलएड या बीएड कर रहे हैं या एमएड कर रहे हैं, कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो पूरे कोर्स के लिए एक आपका कैरिकुलम या पाठ्यक्रम होता है, जबकि हर सेमेस्टर के लिए पाठ्य सूची अलग अलग होती है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्रोग्रेसिव एजुकेशन चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि अगला वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप किसी विशेष टॉपिक पे लेक्चर सुनना चाहते हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, हम उस विषय पे ज़रूर लेक्चर तैयार करेंगे। धन्यवाद।